इजराइल मिडिल ईस्ट के वो देश जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन पैदा कर रखी है। पश्चिमी एशिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी खूनी संघर्ष ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या यही संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इस युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। युद्ध के दौरान शेयर बाजार पर गहरा असर पड़ा था, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा था। युद्ध विराम लागू होते ही तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और शेयर बाजारों में तेजी भी देखने को मिली। हालांकि जैसे हालात बने उससे लगता है कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है। अगर ये युद्ध विराम टूटता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दोबारा संकट के बादल मंडरा सकते हैं। अब जब ये 12 दिन लंबा संघर्ष एक विराम पर पहुंचा तो ऐसे में कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से वास्तव में कोई रणनीतिक उद्देश्य हासिल हुआ। एक सवाल यह भी है कि जो युद्ध विराम अभी लागू है क्या वो टिक पाएगा। क्या इस पूरे मसले का कोई स्थायी कूटनीतिक हल निकल सकता है। क्या इजराइल की मंशा ईरान में सत्ता परिवर्तन है और भारत इस पूरे संघर्ष में किस तरह संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी कोई नई नहीं है, इसका इतिहास काफी पुराना है। ये जंग तब और ज्यादा तेज हो गई जब अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया। और फिर क्या था, ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। जवाब में ईरान ने सीधा इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। तब से हालात और बिगड़ते चले गए और अब कहा यह भी जा रहा है कि सीज फायर चाहे हुआ हो, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही देश अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और सीमा पर गतिविधियां तेज हैं। ईरान अब सीधे मोर्चे पर लड़ने की तैयारी में दिख रहा है। भारत की तरह वो अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत कर रहा है। ईरान ने ये माना भी है कि तीनों सेनाओं को और भी मजबूत करना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की नीति रही है कि पहले हमला करो। ऐसे में ये युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित न रहकर पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले सकता है। ईरान हमेशा से ये कहता है कि ये इजराइल गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए फिलिस्तीन में बर्बर हमले कर रहा है और ये मानवता के खिलाफ है। दूसरी तरफ इजराइल का ये आरोप है कि ईरान आतंक को पाल पोस रहा है, हम आतंक खत्म करके ही रहेंगे। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को ईरान फंडिंग देता है और इससे आतंक तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये तनाव वाकई में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इस पर लाइव हिंदुस्तान के सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये युद्ध और बड़ा रूप लेने वाला है। इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जारी टकराव अब केवल सीमा पार गोलीबारी या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और अब ये संघर्ष एक बहुस्तरीय युद्ध का रूप लेने की कगार पर है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह बयान देते हुए साफ किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगर इजराइल उस पर हमला करेगा तो उसे भी जूझना पड़ेगा और अगर इजराइल उसके हितों को नुकसान पहुंचाता है तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक देगा और इससे तेल उत्पादक देश, खाड़ी राष्ट्र और अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देगा। तो क्या अब पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होना तय है? क्या ये दोनों देश रुकने वाले नहीं है? आपकी क्या राय है? क्या ईरान और इजराइल के बीच और बड़ा युद्ध होना तय है? कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।